नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या के परिक्षेत्र में आती है, इस नाते उसका महत्व अन्य किसी भी चुनाव से बड़ा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। एक और दूसरा, मिल्कीपुर वही विधानसभा है जहां से 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से जो जीते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद। तो अवधेश प्रसाद सिंह ही यहां से विधायक थे। जब वो सांसद हो गए तो उनके इस्तीफे के कारण मिल्कीपुर में विधानसभा की सीट खाली हुई और अब वहां से उनके बेटे लड़ रहे हैं, अजीत प्रसाद। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं। भाजपा अयोध्या हार गई, ये नैरेटिव इसी जमीन से चला था। भाजपा उस नैरेटिव को धोना चाहती। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में थे और उन्होंने इस बाय इलेक्शन को समराइज करते हुए एक नैरेटिव दिया। उन्होंने कहा कि ये मिल्कीपुर का उपचुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच में है। अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे को टिकट दिए वहां। इस नाते योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच में चुनाव है। भाजपा ये आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी पर कि उसको परिवार से आगे कुछ नहीं दिखाई देता, न राज्य के स्तर पर न जिले के स्तर पर, केवल परिवार। मुख्यमंत्री कल आक्रामक थे। उन्होंने कहा कि सपा को दो ही चीजें पसंद हैं, एक गाजी और दूसरा पाजी। तीखा हमला है। पाजी मतलब बदमाश, अपराधी। उनका दो के प्रति सपा हमेशा झुकाव रखती है, गाजी और पाजी के प्रति। आज अखिलेश यादव मोर्चा संभालेंगे मिल्कीपुर में खुद जाके। आज प्रचार बंद है, इसलिए आज उनकी एक जनसभा है उस विधानसभा क्षेत्र में। स्वाभाविक है अखिलेश यादव भी वहां भारतीय जनता पार्टी के अब तक के हमलों का उत्तर देंगे और भाजपा पर कुछ नए हमले भी करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये सीट बेहद प्रतिष्ठा की सीट है, जिसके आधार पर वो कहते हैं कि हमने अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। वो आधार मिल्कीपुर से ही आता है उनको। तो अगर मिल्कीपुर हाथ से निकल गया तो समाजवादी पार्टी की भी नाक कट जाएगी, ये तय। तो वो नाक न कटे इसके लिए अखिलेश यादव को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है और उनकी भी चिंता उतनी ही है जितनी भारतीय जनता पार्टी को अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है मिल्कीपुर में। अभी 2 दिन पहले श्रीमती डिंपल यादव, जो अखिलेश जी की धर्मपत्नी है और मैनपुरी से सांसद हैं, वो और प्रिया सरोज और इकरा हसन जिसे जो सपा की सांसद हैं नई पीढ़ी की, वो उन लोगों ने डिंपल जी के साथ एक बड़ा लंबा रोड शो किया था। आप सोचिए, डिंपल यादव को मिल्कीपुर में सांसदों के साथ, महिला सांसदों के साथ रोड शो में उतारा गया। इससे ही ये पता लग जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के लिए मिल्कीपुर कितनी अहम है, कितना प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है। आज कोलाहल थम जाएगा और इसी बीच में एक दलित लड़की के साथ जो बर्बरता हुई, अपराध हुआ दुष्कर्म का, और उसके साथ जो अमानवीयताएं हुई, उन्होंने भी मिल्कीपुर ही नहीं पूरे अयोध्या क्षेत्र को
में एक आक्रोश पैदा किया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, न्याय होगा, और उन्होंने कहा कि जांच होगी तो यह पता लगेगा कि इसके पीछे भी कोई सपा का गुंडा ही शामिल है। ये कल बात उन्होंने मंच से कही। लेकिन कल ही अवधेश प्रसाद ने, जब वो प्रेस के सामने आए थे तो इसी मसले पर वो रोने लगे थे और उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा लोकसभा से अगर न्याय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, और इसके पीछे उनका तर्क ये है कि समाजवादी वो पार्टी है जो अयोध्या में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को, मोहित खान को पार्टी सर पर बैठाल कर चलती है, अवधेश प्रसाद जो है उसको कंधे पर बैठाल कर घुमाते हैं। और कन्नौज में नवाब सिंह यादव एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल जाता है। तो योगी कह रहे हैं कि दुष्कर्मियों के साथ साठगांठ, अपराधियों के साथ साठगांठ सपा का ही चरित्र है, इसलिए इस मामले की भी जब जांच होगी और तह तक जाएगी पुलिस तो पता लगेगा इसके पीछे भी कोई सपा संरक्षित गुंडा है। लेकिन अखिलेश यादव आज आएंगे जब मिल्कीपुर में भाषण देने रैली में, तो स्वाभाविक है वो भी इस घटना को उठाएंगे। सहज है, स्वाभाविक है, उठाएंगे ही, विपक्षी दल है तो। और वो अब देखना ये है कि जो हैवानियत हुई है दलित लड़की के साथ, ये मिल्कीपुर बाय इलेक्शन को कितना और कहां तक प्रभावित करती है। ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है, नहीं बनता है, और बनता है तो कितना बनता है, इसकी व्याप्ति कितनी है, इसकी तासीर कैसी है, इन सब चीज़ों का आकलन तब हो पाएगा जब मिल्कीपुर का परिणाम आएगा 8 तारीख को। लेकिन तब तक के लिए एक बात तय होगी कि ये मुद्दा लोगों को आहत जरूर कर गई। ये घटना मुद्दा बने नहीं बने सियासत का छोटी बात है, लेकिन बच्ची के प्रति, महिला के प्रति अपराध कहीं भी हो, किसी भी कारण से हो, और कोई भी करे, वो दुखद है, निंदनीय है, वो कठोरतम दंड की मांग करने वाली घटना है। प्रदेश को यही उम्मीद है, देश को यही उम्मीद है कि शासन और सत्ता अयोध्या में हुए इस कांड पर सर्वोत्तम न्याय सुनिश्चित करेगा, और जो भी अपराधी है या अपराधी हैं उनके विरुद्ध कानून में उपलब्ध कठोरतम दंड सुनिश्चित करवाएगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय लगी रहेगी, लेकिन महिला के विरुद्ध अपराध अक्षम्य होना चाहिए, उसमें दलीय खींचतान नहीं होनी चाहिए उसके अपराध के निर्धारण में। यह नहीं होना चाहिए कि कोई दल विशेष किसी ऐसे अपराधी को बचाने के लिए अपनी ताकत लगाने लगे, सीधे या परोक्ष रूप से। तो मिल्कीपुर में प्रचार आज शाम थम जाएगा, लेकिन सियासत जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक 8 फरवरी को परिणाम नहीं आ जाता। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।